ज्योति जी, आप जब से जुड़ी हैं, आपकी स्थिति कैसी है? अच्छा लग रहा है जी कुछ? सर। अच्छा लगा। अच्छा, आपको कोई समस्या थी? नहीं, वो सिर्फ गॉल ब्लेडर अच्छा, पथरी। स्टोन है। बाकी जी। आपका स्वास्थ्य सही है? हाँ, सही है। जब आपको थकान महसूस हो, उस समय आप हम्म, वज्रासन में बैठ जाइए। बैठ करके गहरी लंबी सांस खींचेंगी। वो सांस पेट तक ले जाएंगी, नाभि तक। फिर नाभि अच्छा। में कुछ देर तक होल्ड करेंगी अपनी क्षमता अनुसार। फिर उसको बाहर फेंकेंगी। और बाहर फेंकने के बाद, फेंकने के साथ साथ कल्पना में देखेंगे कि आपके अंदर सारी नेगेटिविटी बाहर जाकर आसमान विलीन हो रही है। बाहर फेंकने के बाद में फिर कुछ देर रुकेंगे अपनी क्षमता अनुसार। रुकने के बाद फिर वापस सांस खींचेंगे। ये प्रक्रिया 9 बार आपको करेंगी। और हम्म। प्राण पूरा लगा करके थकान आपकी दूर हो जाएगी। उसी समय, उसी ओके। समय थकान दूर हो जाएगी। ये प्राण ओके सर। योग का पार्ट है। यस। आपको बता दे रहा हूँ, जल्दी दूर हो जाएगी। ओके सर। थैंक यू, थैंक यू। और करती हूँ। गाल ब्लडर की पथरी के लिए आपको साइकिक सर्जरी बोला था, तो साइकिक हाँ सर्जरी वो करी? हाँ, वो उस दिन की थी, लेकिन हाँ, बार बार नहीं करना है ना? हफ्ते में कितनी बार करना है? 2 बार करना हफ्ते में। अच्छा। लेकिन वो हाँ, गॉल ब्लेडर जो है, उसको चीरा मारना है सर? नहीं ना? एक थकान आपकी दूर हो जाएगी। 9 बार करेंगे प्राण मुद्रा लगा करके, वज्रासन में बैठ करके। लंबी गहरी सांस खींचेंगी, नाभि तक सांस जाएगी। होल्ड करेंगी क्षमता अनुसार। फिर आप नाभि से श्वास को नाक के द्वारा बाहर फेंकते हुए ब्लैक एनर्जी, काले धुएं के रूप बाहर निकल रही है, ऐसी कल्पना करेंगी। और आसमान में जाकर के विलीन हो रही है। सारा सांस फेंक देने के बाद में फिर कुछ देर तक होल्ड करना है अपनी क्षमता अनुसार, जबरदस्ती नहीं होल्ड करना है। फिर सांस लेना है। ये प्राण मुद्रा लगा होगा। ये प्रक्रिया आपको 9 बार करेंगे। 9 बार करते करते आपकी थकान ठीक हो जाएगी। ये सबके लिए बता रहा हूँ। ओके सर। ये सबके लिए बता रहा हूँ। हाँ, खाना ठीक। खाने के बाद अगर तुरंत करते हैं तो सांस वाला कार्यक्रम नहीं करेंगे। केवल हाँ, बाद में करना है। आसन बैठ करके सुबह। प्राण मुद्रा लगा कर बैठ सकते हैं। या तो खाना खाने के 1 घंटे बाद करें, या आधा घंटा पहले करें। वो वज्रासन में ही बसना बैठना है क्या? हाँ, खाना खाने के बाद वज्रासन में 10-5 मिनट बैठने की आदत सबको डालनी चाहिए। ओके। और 2 घंटे खाना खाने के 2-3 घंटे बाद अगर थकावट महसूस होती है तो ये क्रिया करेंगे जो हमने बताया अभी। ओके। नहीं, वो थोड़ा शाम को रहता है थोड़ा सा। शाम को थकावट रहती है? हाँ, थोड़ा। हाँ, तो शाम को बड़े आराम से कर लीजिए। जरूर थकावट ओके। दूर होगी, निश्चित। ओके। शाम यस को सर। कर लिया करो। ओके सर। और अपने को हमेशा पॉजिटिव महसूस किया करो, नेगेटिव जी मत जी। महसूस किया करो। नहीं, मैं तो वैसा ही पॉजिटिव ही सोचती हूँ। हाँ, हमेशा पॉजिटिव रखा करो, क्योंकि समान चीजें समान चीजों को अट्रैक्ट करती है। सभी के लिए बता रहा हूँ। अगर जी। पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिविटी और आएगी। निगेटिव रहेंगे, निगेटिविटी और आएगी। इसलिए हमेशा कहता हूँ, पॉजिटिव रहिए, आनंदित रहिए, खुश रहिए। थोड़ी बहुत समस्या भी आए तो उसको भी निगलेक्ट निगलेक्ट करके, नजरअंदाज करके फिर से पॉजिटिव बन जाओ। थिंकिंग पॉजिटिव, पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव होना चाहिए। ये बात सभी लोग ध्यान रखेंगे। हमेशा हर समय काम की बातें बताता हूँ। देखिए, बीज मंत्र से हीलिंग कैसे होती है, क्यों होती है, बीज मंत्र क्या चीज है, बीज मंत्र के विषय में कल नहीं बता पाया था। पिछले समय बीज मंत्र के विषय में नहीं बता पाया था। तो बीज मंत्र क्या चीज है, ये पहले समझ लीजिए किसको कहते हैं।
देखिए, जिस तरह से बीज बोते हैं किसी चीज की, तो बीज उगता है, उग करके पेड़ होता है, बड़ा हो जाता है। बीज बड़ा हो जाता है, बड़ा हो करके फिर वह फल देता है, उस फल से फिर बीज पैदा होता है। ठीक इसी तरह से कुछ मंत्र ऐसे होते हैं, कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो अलग अलग हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट को प्रभावित करते हैं, अलग अलग पार्ट को प्रभावित करते हैं। उस पार्ट के लिए ही वो बीज मंत्र बने होते हैं। बीज मंत्र अक्षरों का समूह है, अक्षरों का समूह का समूह है। अक्षरों से मिलकर के शब्द बना है, शब्दों के समूह से बीज मंत्र बना है। और ऐसे ऐसे अक्षर बना करके वह शब्द बनाया जाता है, और ऐसा शब्द मिला करके वह मंत्र बनाया जाता है, जिसके उच्चारण उच्चारण से ऐसी वाइब्रेशन पैदा हो जो कि आपके अंदर की जो डिजीज हो, बीमारी हो, उसको दूर करे। क्योंकि जो भी दिख रहा है, दृश्य अदृश्य टोटल वाइब्रेशन है, तरंग है, सब कुछ तरंग है। वाइब्रेशन से ही हमारी आपकी बॉडी बनी है। जो भी कुछ देख रहे हैं सब वाइब्रेशन है, सब ऊर्जा। अब वाइब्रेशन तब होती है जब ऊर्जा उसमें होती है। तो ये सूक्ष्म स्तर है, अणुपरमाणु, उसके बाद में ऊर्जा है, ऊर्जा के बाद वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन के बाद में मेटल है, पदार्थ, जो हमारी आपकी शरीर बनी हुई है, पदार्थ के रूप में बनी है। यह वाइब्रेशन से तैयार हो गई है, वाइब्रेशन ऊर्जा से बनी हुई है। तो ऐसे अक्षर मिला करके शब्द बनाए जाते हैं, जिन शब्दों को बोलने से ऐसी वाइब्रेशन पैदा होती है, निकलती है, जिस वाइब्रेशन से हमारी डिजीज ठीक होती, हमारी बीमारियां दूर होती हैं। यही बीज मंत्र है, यही बीज मंत्र है। और हमारे शरीर के जितने अंग हैं, सबके बीज मंत्र अलग अलग हैं। कुछ अंगों के समूह हैं जिनका सेंटर चक्र है, जिनका सेंटर चक्र है। जैसे आपके सिर का डिपार्ट है, माइंड का डिपार्टमेंटल है, जितने माइंड आपके पास है उसका सेंटर आज्ञा चक्र है। तो आज्ञा चक्र बीज मंत्र जब हम बोलेंगे, तो आज्ञा चक्र की जितनी बीमारियां हैं, सिर की जितनी बीमारियां हैं, वो बीमारियां दूर होंगी। उसी तरह से आपके थ्रोट चक्र है, विशुद्धि चक्र, उससे आपके गले की जितनी बीमारियां हैं और मुंह की, जुबान की जितनी बीमारियां हैं, वो सारी बीमारियां दूर होती हैं। तो गले का जो थ्रोट चक्र है, उसका जो बीज मंत्र है, उस बीज मंत्र का उच्चारण से ऐसी वाइब्रेशन पैदा होती है, जिस वाइब्रेशन से गले की सारी बीमारियां दूर होती हैं। ठीक इसी तरह जितने चक्र आपके पास हैं, सभी चक्रों के लिए अलग अलग बीज मंत्र हैं। और आपके शरीर 7 चक्रों में बांटी गई है। इन्हीं 7 चक्रों से आपकी पूरी शरीर कंट्रोल होती है, पूरी शरीर वर्क करती है। इन्हीं 7 चक्रों से ऊर्जा पूरे शरीर को मिलती है। ये 7 चक्र 7 सेंटर हैं, 7 केंद्र बिंदु हैं। इन्हीं से सब जगह, सब जगह जो है ऊर्जा जाती है, सारे पार्ट आपके स्वस्थ होते हैं। तो बीज मंत्र के विषय में किसको कहते हैं, क्या चीज है, ये समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हैं आप। ज्योति, समझ में आई बात? बीज मंत्र, तो बीज मंत्र समझ में आई बात? यस सर। प्रवीण जी, यस सर। आपको हाँ आपको जी। समझ में आई? हाँ जी। हाँ। हाँ जी। तो ये बीज मंत्र है। और आगे चल के मैं बताऊंगा कि किस अंग में बीमारी होने से कौन सा बीज मंत्र बोलना चाहिए, आपको उच्चारण करना चाहिए।
उससे वो बीमारी दूर होगी। इतना तो कितना तय टाइम है। करना है? हाँ जी। ये बीज मंत्र कितने टाइम करना है? बीज मंत्र आपको सुबह शाम बीज मंत्र से अपने चक्रों को ऊर्जावान बनाना है। वही जो चक्र मेडिटेशन में बताता हूँ ना, वही है बीज मंत्र वाला। चक्र मेडिटेशन में बीज मंत्र बोलता है, बीज मंत्र की ऑडियो है, उसको दे दिया हूँ। उसको लगा करके आप बैठते हो तो सारे चक्रों के बीज मंत्र वो बोलता है, और उस चक्र पर आपको ध्यान करने के लिए उसमें गाइड की गई है। वो ध्यान करते हैं तो वो चक्र आपका एक्टिव होता है, उस चक्र से संबंधित बीमारियां दूर होती हैं। तो इसलिए सेवन चक्र का मेडिटेशन अति उत्तम होता है। और उसी के अनुसार जो हमने ये मेडिटेशन कराया था, पंच तत्व मेडिटेशन, यह मेडिटेशन भी वही काम करता है, बीज मंत्रों वाला। बीज मंत्र से ये ज्यादा पावरफुल है, कारगर है। जो हमने पंच तत्व मेडिटेशन कराया था उससे ज्यादा पावरफुल है, उससे ज्यादा कारगर है, आसान भी है। जब आप सब इस ग्रुप से जुड़े हैं, रेकी से जुड़े हैं, रेकी सीख रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो रेकी के जो ग्रुप हैं, ग्रुप में जो भी मैसेज डाला जाए वो मैसेज पूरा पढ़ना देखना आपका कर्तव्य बनता है। अगर ग्रुप में हम डालेंगे मैसेज, वो मैसेज आप नहीं देखेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं फॉलो करेंगे, तो आपका विकास कैसे होगा? हम आपके लिए ही तो मैसेज डालते हैं, अपने लिए थोड़ी डालते हैं। और आप सभी नहीं देखोगे, आप सबके लिए मैसेज डालता हूँ, देता हूँ, आप सब नहीं देखोगे तो क्या फायदा होगा मैसेज डालने से? बताओ। इसका मतलब मैसेज ही ना डालो, डालने से फायदा क्या? हम आपके लिए डालते हैं, आप सब मैसेज देखते ही नहीं है। आज आप पूछ रहे हैं कि कौन से ग्रुप में डाला गया है पंच तत्व मेडिटेशन, जबकि मैं DRA फर्स्ट सेकंड लेवल, दवा मुक्त रेकी अभियान थर्ड लेवल सब में डाला हूँ। तो उसको करिए और स्वस्थ होइए। जो भी समस्या हो बता दिया करें। बीज मंत्र के हम्म। विषय हमने बताया, टोटल डिटेल, और सब उसके विषय हम समझ गए हैं। तो इसलिए अच्छा, जो बीज मंत्र सेवन चक्र के बीज मंत्र हैं ये तो है ही है। इसके अतिरिक्त एक आप सब जानते हो या ना जानते हो, मैं अपने मोबाइल जितने ग्रुप हैं सभी ग्रुपों का मैसेज देखता हूँ। काम के हैं वो भी, जो नहीं काम के हैं वो भी। हो सकता है मेरे काम के कोई निकल जाए, इसलिए सभी ग्रुपों का मैसेज मैं देख लेता हूँ। आप सब हैं कि अपने ग्रुप का मैसेज नहीं देख रहे हैं, रेकी सीख रहे हैं, रेकी ग्रुप का मैसेज नहीं देख रहे हैं। हाँ, तो बराबर देखिए मैसेज, जो भी मैसेज डाला जाए उसको तुरंत देखिए, और आपके काम का हो उसको फॉलो करिए। हम आपके काम के लिए ही सारा मैसेज डालते हैं। अगर हम रेकी फर्स्ट सेकंड लेवल के एडवर्टाइज के लिए डाल रहा हूँ, वो भी आपके काम का है, वो फॉरवर्ड करिए अपने ग्रुपों में। वो गुरु भक्ति होगी, गुरु दक्षिणा होगी, जिससे आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। ये सत्य बात कह रहा हूँ। फॉरवर्ड करो, बंदे बढ़ेंगे, सबका भला होगा। साथ में गुरु दक्षिणा, मेन गुरु दक्षिणा यही है। तो भी आपके काम का है। और जो वीडियो डालता हूँ मेडिटेशन का हो या कोई इस क्लास का है, वो भी आपके काम का है। कहीं और भी इतने क्लास में कहीं भी कुछ अगर समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हैं आप सब, कहीं कुछ बाकी हो तो पूछ सकते हैं। और आप वो रेकी बॉक्स का भी थोड़ा बता दीजिए ना। रेकी बॉक्स? हाँ, वो अफर्मेशन हम डाल के चिट्ठी लगाते हैं थोड़ा, उसको कैसे हीलिंग करना है। अच्छा, वो विजन बॉक्स कह रही हैं क्या? हाँ। अच्छा, विजन बॉक्स के लिए उसको शायद दिखाया था आप सब कि नहीं, विजन बॉक्स?
देखता हूँ, होगा तो दिखाता हूँ। दिख रहा? यस सर। जानवी दीदी, दिख रहा है विजन बॉक्स? हाँ, दिख रहा है। हाँ, ये है विजन बॉक्स। इसमें देखिए, अंदर देखो, हाँ। एक धागा से दिख रहा है, व्हाइट व्हाइट धागा से दिख रहा। दिख रहा यस ना? सर। हाँ हाँ अं- सर। हाँ, अंदर एक व्हाइट सा धागा धागा सा दिख रहा है। इसके अंदर पेंसिल लगाई जाती है। पेंसिल क्रिस्टल की होती है। क्योंकि ग्रैंड मास्टर किया हूँ तो सारी चीजें तो जानकारी रहेगी रहेगी। हाँ, तो ठीक, हटाऊं अब इसको। यस सर। ये विजन बॉक्स है। इसके लिए आपको एक पिरामिड हो या तो क्रिस्टल की पेंसिल हो। अधिकतर विजन बॉक्स में पिरामिड रख देते हैं, क्योंकि एक ही पिरामिड होता है। और जो कई पेंसिल लगाते हैं, एक साथ कम से कम 100-200 आदमी की हीलिंग करते हैं। वो ग्रिड बनाते हैं। ग्रिड बनाना हम बताते हैं आपको मास्टर क्लास में। ग्रिड अच्छा। बनाना मास्टर क्लास ओके। बताते हैं। थर्ड के बाद जो फोर्थ क्लास आता है मास्टर क्लास, उसमें ग्रिड बनाना बताते हैं। और मास्टर क्लास के बाद ग्रैंड मास्टर में किस तरह सिंबल बनाए जाते हैं, कैसे बनते हैं, वो सब मैं बताता हूँ। ओके सर। ग्रैंड मास्टर में आपको वहां तक बता देता हूँ जहां से आप एकदम से मोक्ष को प्राप्त करने के नजदीक पहुंच जाते हैं और प्राप्त कर लेते हैं। तो इसलिए ढेर सारी चीजें हैं। अभी सीखने तो बहुत सारी चीजें हैं रेकी में ही। रेकी पूरा अगर आप सीख लेते हैं तो कोई भी कोर्स करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। विजन बॉक्स के लिए एक पिरामिड होता है, क्रिस्टल का पिरामिड होता है। और आप पर्ची पर अपनी विश लिखती हैं। पर्ची पर अपनी विश लिखते हैं। और विश लिखने के बाद में एक पेंसिल जरूरी है। उसके लिए पेंसिल और पिरामिड दोनों जरूरी है। पेंसिल ग्रिड के लिए बहुत जरूरी होती है। जब ग्रिड हम बनाना बताते हैं, ग्रिड बनवाते हैं हम, उसमें 150 आदमी 200 का उपचार एक साथ होता है। उसके लिए पेंसिल जरूरी होते हैं, कई पेंसिल। इसमें तो केवल पिरामिड होगा तो काम चल जाएगा। एक पिरामिड होगा, उस पिरामिड के नीचे आप अपनी पर्ची लिखकर लिखेंगे, अपनी विजन बॉक्स, मतलब जो आप चाहते हैं वो चीज लिखेंगे पर्ची पर। लिख करके उसके नीचे दबा देंगे, नीचे दबा देंगे। और उसकी हीलिंग दोनों टाइम करेंगे। उसकी हीलिंग दोनों टाइम करेंगे। तो आप कहीं भी रहो, अच्छा सुबह हीलिंग कर दिए तो उसमें ऊर्जा बराबर जाती रहेगी 24 घंटे। 12 घंटे ऊर्जा अपने आप जाती रहेगी। और फिर शाम को हीलिंग कर देंगे, 2 टाइम हीलिंग करनी पड़ती है उसमें। और ऊर्जा बहुत ही अधिक मात्रा में पहुंचती है। आपका विजन जो है, आपका अफर्मेशन जो चाहते हैं, आपकी विश, वो जल्दी पूरी होती। इसीलिए इसका नाम ही विश बॉक्स रखा गया है। इसका नाम विश बॉक्स रखा गया है। पर्ची में जो पर्ची में लिखेंगे, मान लीजिए आपको अपनी दुकान बढ़ानी है, अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो आप पर्ची में लिखेंगे कि 21 दिन के अंदर दुकान बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गई है। 21 दिन के अंदर दुकान बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गई है। ये आप 3 बार लिखेंगे और लिख करके उसमें रख देंगे। अब फिर रखने पिरामिड उसके ऊपर रख देंगे। उसकी रोज हीलिंग करेंगे। और उस पर हाथ, जैसे पानी चार्ज करते समय हाथ को ग्लास के ऊपर रखवाते हैं, वैसे उस विश बॉक्स के ऊपर, यानी बॉक्स को खोल देंगे। खोलने के बाद में पिरामिड के नीचे पर्ची होगी, उस पिरामिड पर हीलिंग देंगे ऐसे।
आंखें बंद करके ध्यान देखेंगे कि आपके हाथों से व्हाइट फोकस ग्रुप रेकी पावर उस पर जा रही, वो ऊर्जावान हो रही है और विश पूरी हो रही है। जो आपकी विश है, जो इच्छा है, वो पूरी हो रही है। इस तरह से हीलिंग करेंगे। लास्ट में उसमें चोकरे डाल करके बोलेंगे, 21 दिन के अंदर विश पूरी हो जाने के लिए निरंतर हीलिंग के लिए, निरंतर चार्जिंग और हीलिंग के लिए स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो। देखेंगे, आंखें बंद करके ध्यान से कल्पना में देखेंगे, चोकरे उस पिरामिड में स्थापित हो गया, आपकी विश को पूरी कर दिया। ऐसा देखेंगे, ऐसी हीलिंग करेंगे। इतनी चीजें बता दी हूँ थर्ड लेवल में कि अगर सारी चीजें आप तैयार कर लेंगे तो आपका जीवन वैसे ही धन्य हो जाएगा, सफल हो जाएगा आप सब। लेकिन हम सबके अंदर की बात देख रहे हैं, सुन तो लेते हैं सब लोग, लेकिन उसका पालन नहीं कर पाते हैं। उसका पालन नहीं कर पाते। कोई बहुत मेहनत करते हैं, पीयूष व्यास जैसे या जानवी दीदी जैसे, बहुत, या अरुण एक है, ये बहुत प्रयास करेंगे तो एक आध दो चीजें उसमें से पूरा कर लेंगे। पूरा वो भी नहीं कर पाते, एक आध दो चीजें उसमें से पकड़ लेंगे, उसको पूरा कर लेंगे। और जितना मैं तीसरे लेवल में बताया हूँ, सेकंड लेवल में जितना बताया हूँ, सारी चीजें पूरी कर लें तो आपको मास्टर कोर्स, ग्रैंड मास्टर कोर्स करने की जरूरत नहीं है। क्यों? कि सर्वगुण संपन्न, सारी संपन्नता तो इतने में ही आ जाएगी। आप सबकी भलाई हो, आप सब विकास करें, संपन्नता प्राप्त हो, आनंद आप सबको मिले। यही सुन करके मुझे भी आनंद मिलेगा, मैं भी खुश रहूंगा, बस आप सबको प्रसन्न देख करके। हर एक गुरु, हर एक माता पिता यही चाहता है उसके शिष्य, उसकी संतानें सर्वगुण संपन्न रहें, सबसे आगे रहें, हर चीज में सफलता प्राप्त करें। असली गुरु यही चाहेगा दिल से। और जो नकली गुरु होते हैं, पैसे ऐंठने वाले, वो कहते हैं गुरुदक्षिणा मिल गई, बस छोड़ो बात को। गुरुदक्षिणा मिल गई, बस बात को छोड़ो। फोन भी आएगा तो कहेंगे उठाएंगे ही नहीं। बाद में कभी मुलाकात हुई तो कहेंगे अरे भाई टाइम नहीं मिला, फोन पास में तो ही था, कोई न कुछ बहाना कर देंगे। लेकिन हम हैं तो आपका फोन आता है, रहता हूँ तुरंत उठाता हूँ, नहीं रहता तो बाद में रिकॉल करता हूँ, वापस करता हूँ फोन। नहीं तो जो जो फोन किए होंगे उनको पता है, उनको पता है, क्योंकि हम दिल से आपकी भलाई चाहते हैं, हम दिल से आपको बढ़ना देखना चाहते हैं, आपका विकास चाहते हैं, दिल से हृदय से चाहते हैं आप सबका विकास। इसलिए जो बढ़िया काम करता है रेकी में, बढ़िया अभ्यास करता है, बढ़िया सफलता प्राप्त करता है, मेहनत करता है, वो हमें ज्यादा प्रिय है। वो हमें ज्यादा प्रिय है जो मेहनत करता है, विकास करता है, अपनी भलाई करते अपनी भलाई हो, लेकिन प्रिय मुझे होते हो, अच्छा मुझे लगता है। क्यों? हम आपकी भलाई चाहते हैं। अगर आप अपनी भलाई कर रहे हो, मुझे बहुत आनंद आता है, आप विकास कर रहे हो, बहुत आनंद आता है। इसीलिए जो भी चीज आप सब पूछते हो, मैं तुरंत बताता हूँ, समझाता हूँ, और दिल खोल करके समझाता हूँ, बताता हूँ। जो जुड़े हैं जानते हैं, जो नहीं जुड़ रहे हैं, इधर आए उधर निकल गए, उनको क्या पता होगा, है? तो चलो, विश्वाक्ष भी हो गया और बीज मंत्र भी हो गया, और तो शायद कुछ बचा नहीं है शायद। बाकी तो क्लास में तो बातें चलती रहती हैं, चलती रहती हैं। हाँ, प्राण मुद्रा सभी लोग लगाया करेंगे। जब भी मेडिटेशन करेंगे प्राण मुद्रा लगा कर करें, क्योंकि प्राण मुद्रा का नाम ही प्राण मुद्रा है, उसका नाम ही प्राण मुद्रा है। उसको लगाने से आपकी प्राण ऊर्जा बढ़ती है। प्राण ऊर्जा अगर बढ़ेगी आपके शरीर की, तो आपका स्वास्थ्य हमेशा सही रहेगा, हमेशा सही रहेगा। इसलिए जितने बुजुर्ग हैं उनको तो मैं जरूर बताता हूँ, प्राण मुद्रा हमेशा लगाया करें। और प्राणायाम में जो कुंभक की बात करता हूँ, कुंभक भी यथासंभव लगाया करें, जितना आप कर सको उतना करा करें। शुरू में कुंभक कम लगेगा, धीरे 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 बढ़ने लगेगा। और कुंभक जिस दिन लगने लगा, कम से कम 40 सेकंड या 1 मिनट तक, उस दिन आपका स्वास्थ्य पूरी तरह सही होने लगेगा, आपका स्वास्थ्य
सही होने लगेगा। इसमें स्वास्थ्य सही तब नहीं होता जब आप जो चीजें बताया जाए विधिवत आप पालन नहीं कर पाते, चाहे किसी कारण से नहीं कर पाते हो, पालन नहीं कर पाते। तो जानवी दीदी, आपको जो बताया हूँ पंच तत्व मेडिटेशन, वो आपको बराबर करना है, वो सारे तत्व आपके बैलेंस करेगा। अधिक से अधिक प्राण मुद्रा लगाइए, अधिक से अधिक समय प्राण मुद्रा लगाइए। और जो पंच तत्व मेडिटेशन दिया हूँ ये एक टाइम इसको करिए, एक टाइम आप जो है चक्र मेडिटेशन करिए। बहुत ध्यान से जो भी करिए, खूब बढ़िया से ध्यान से मन चित लगा करिए, तभी आपको फायदा होगा, तभी फायदा होगा। पाँव दर्द होने का मतलब आपका मूलाधार वीक है, मूलाधार वीक है, आपके चक्र मतलब ऊर्जावान नहीं है। चक्र जब ऊर्जावान हो जाएंगे आपका स्वास्थ्य पूरी तरह सही हो जाएगा। चक्र ऊर्जावान होने में मदद करती है आपका भोजन, आपके शारीरिक श्रम, शारीरिक व्यायाम, साथ में मंत्र, सारी चीजें मिल करके हमारा आपका स्वास्थ्य सही करते हैं। अगर केवल मंत्र ही जपेंगे और हाथ पैर नहीं हिलाएंगे, शारीरिक श्रम नहीं हो पाएगा तो कुछ बात नहीं बनेगी। केवल मंत्र से ही सारा काम नहीं होगा। शारीरिक श्रम करने से हाथ पैर हिलता डुलता है तो खून की मांसपेशियां जो है एक्टिव रहती हैं, रक्त चारों तरफ दौड़ता रहता है, ये सारी चीजें हैं। और जमीन में नंगे पांव चलने से आपके शरीर के अंदर जिस तरह से जो इलेक्ट्रिक है ना, इलेक्ट्रिक बिजली, बिजली हर जगह है, कहीं कम है कहीं ज्यादा, हमारे आपके अंदर भी है बिजली। दो जो बिजली मतलब जो करंट बढ़ जाता है तो डिस्टरबेंस पैदा करता है, इसलिए जमीन पर नंगे पांव चलते हैं तो अर्थ हो जाता है। जब वो अर्थ हो जाता है तो हमारे आपके शरीर का जो करंट है वो बैलेंस हो जाता है, संतुलित हो जाता है। इसलिए नंगे पांव चलने के लिए सभी लोग सलाह देते हैं। अगर वो नहीं मिल पा रही है तो पेड़ मिल रहा है, हरा पेड़, उसको अपने गले में पकड़ करके उसको जो है आलिंगन करिए, गले में उसको हक करिए, तो उससे भी आपके अर्थ मिल जाता है बराबर। ये सारी चीजें सुनने में तो मजाक सी लगेगी, लेकिन ये सत्य है, इससे फायदा मिलता है सबको। तो सारी चीजें जिसके पास उपलब्ध हो वो निरंतर इसका पालन करे, ताकि भविष्य में स्वास्थ्य हमेशा सही रहे, भविष्य में स्वास्थ्य हमेशा सही रहे। हम बीमार क्यों होते हैं? बस एक मोटी सी बात है बीमार होने का, कोई बहुत बारीक चीज नहीं है, बस मोटी सी बात है। हमारे शरीर के जो पांचों तत्व है इसका बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। बैलेंस गड़बड़ होता है, ये जो पाश्चात्य खाने पीने हैं और तौर तरीके रहन सहन है, उसी से हमारा बैलेंस गड़बड़ है। और पहले जो गांव देहात में पिछले जो पाश्चात्य देशों का नकल नहीं करते थे, अनुसरण नहीं करते थे, तो यहाँ गांव देहात में खेती बाड़ी होती थी और ताजा फल फ्रूट खाते थे, ताजी सब्जियां खाते थे, नंगे पैर चलते थे, बैलेंस की समस्या ही नहीं आती थी, किसी के पास समस्या ही नहीं आती बैलेंस की।